नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ के पिछले 3 पार्ट को कवर करके आए होंगे, है ना? और आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं नदी तंत्र, है ना? यानी कि उत्तर प्रदेश में नदियों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें कवर करने वाले हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश नदियां कहाँ प्रभावित होती हैं, है ना? यानी कि किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, है ना? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी, है ना? और देखिए, यमुना नदी से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है ना? और इसकी लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो वो है 1376 किलोमीटर, है ना? ये इसकी टोटल लेंथ है। और देखिए, ये इसमें और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें दाईं ओर से और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो देखो, दाईं ओर से कौन कौन सी होती हैं? एक तो चंबल होती है और बेतवा होती है और केन नदी, ये होती हैं दाहिनी ओर से। और बाईं ओर से नदी एक मिलती है, कौन सी? हिंडन। ये हिंडन नदी बाईं ओर से मिलती है ना? और इससे रिलेटेड को ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? और हाँ, इसका कभी कभी प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है। तो प्राचीन नाम इसका क्या है? कालिंदी। क्या है? कालिंदी, ये इसका प्राचीन नाम है। और दोस्तों, थोड़ा सा राइटिंग को आप अवॉइड कीजिएगा, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे सुनिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो ये पूछा जा सकता है कि मतलब ये किस पर्वतमाला से निकलती है? तो बंदरपूछ पर्वतमाला से, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? तो गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक दूषित है? तो देखो, गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक, है ना? कन्नौज से वाराणसी। नेक्स्ट है, गंगा नदी से रामगंगा कहाँ पर मिलती है? तो अब देखो, यहाँ पर गंगा नदी से रामगंगा कहाँ पर मिलती है? तो कन्नौज के पास मिलती है और बाईं ओर से मिलती है। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में भी हमें देखना चाहिए, है ना? गंगा नदी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ये इसका प्राचीनतम नाम पूछा जा सकता है। तो प्राचीन नाम है इसका भागीरथी, जो कि ऊपरी धारा है ना? और ये भी हिमालयी नदी है। और भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, कौन सी? गंगा, है ना? और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो उद्गम है इसका गंगोत्री हिमनद से। और ये हिमनद से निकलने वाली धारा है, ये तो आप सभी को पता होगा। और ये गौमुख उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड से उद्गम होती है। कहाँ से? गौमुख, ये इसका उद्गम स्थल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? यानी कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, है ना? ये तो 25 आप लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, है ना? और देखिए, ये मतलब इसके किनारे बसे शहर, ये सब हम अभी आगे देखने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखो, दाहिने तट से कौन कौन सी मिलती है? यमुना। यमुना कौन सी? सॉरी, यमुना। यमुना नदी किस साइड से मिलती है? तो देखो, दाएं साइड से आती है और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ना? फिर इसके बाद है सोन नदी और टोंस नदी। ये सब किसकी? गंगा की सहायक नदियां हैं। और देखो, ये कौन सी हैं? जो दाएं साइड से आती हैं, यानी कि राइट साइड से। और जो लेफ्ट साइड से आती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखो, उसमें आती है रामगंगा, ये रामगंगा हो गई। और इसके बाद है घाघरा, घाघरा हो गई। और फिर है गंडक, इसके बाद है कोसी। और कई सारी नदियां हैं, है ना? लेकिन ये मेन मेन आप लर्न कर सकते हैं। फिर देखिए, गंगा और यमुना, सॉरी हाँ, गंगा और यमुना कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं प्रयाग में, है ना? यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में। और इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखो, एक क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है गंगा नदी से रिलेटेड, कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? गंगा नदी के द्वारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी सर्वप्रथम कहाँ पर प्रवेश करती है? तो देखो यहाँ पर अब रामगंगा के बारे में पूछ रहा है। तो रामगंगा जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कालागढ़ बिजनौर से। कहाँ से? कालागढ़ बिजनौर, है ना। और देखो रामगंगा नदी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो नाम तो इसका बिल्कुल रामगंगा है, और ये भी एक प्रकार की हिमालयी नदी है ना। और इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो दूधा टोली या दूधा टोली पर्वतमाला। कौन सा? मैं यहाँ पर राइट करूँगा थोड़ा सा, दूधा टोली, है ना। दूधा टोली पर्वतमाला, और ये सॉरी ये इसका उद्गम स्थल हो गया। और ये स्थान कौन सा है? तो स्थान है पौड़ी गढ़वाल, यानी कि उत्तराखंड, है ना। तो इसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा, उत्तराखंड, है ना। ये हो गया। और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखो इसकी कुल लंबाई ही पूछी जा सकती है। तो लंबाई इसकी 596 किलोमीटर, यानी कि 596 किलोमीटर रामगंगा की टोटल लेंथ है। और ये सबसे पहले आपको बता ही दिया कि बिजनौर में प्रवेश करती है। इसके बाद फिर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, और ऐसे ही शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज ऐसे ही प्रवाहित होती है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, मौदहा बांध किस नदी पर बना है? तो ये बेतवा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो मौदहा बांध बेतवा नदी पर बना है। अब देखो ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है हमीरपुर जिला में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कौन सा? हमीरपुर जिला। ये हमीरपुर में बना है और बेतवा नदी पर बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, मूसा कहंद बांध किस नदी पर बना है? तो ये कर्मनासा नदी पर बना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहरें कहाँ पर हैं? तो ये हैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में। और नेक्स्ट देखते हैं, जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नहर पर बना है? तो देखो ये हम अभी अलग से टॉपिक भी कवर करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि ऊपरी गंगा नहर में जल विद्युत उत्पादन केंद्र बना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो देखो ये शिवालिक श्रेणियों को कट करते हुए ऋषिकेश से हरिद्वार, और हरिद्वार से सीधा बिजनौर, है ना। कहाँ पर? बिजनौर में प्रवेश करती है। और हाँ, इसे वैसे तो मैंने बता दिया इसे पहले ही। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है, जल मार्ग एक के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वाटर बेस पूछ रहा है ना। तो उत्तर प्रदेश में एक है, कौन सा? हल्दिया इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया, यानी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। ये देखो इसकी घोषणा कब की गई थी? इम्पोर्टेंट ये है। तो इसकी घोषणा की गई थी 1986, यानी 1986 को घोषणा की गई थी। और इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है टोटल लगभग 1620 किलोमीटर, यानी कि 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। और देखिए किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। और ये भारत का सबसे बिजी वाटरवेज है ना। यानी कि सबसे व्यस्ततम अगर जल मार्ग है तो वो है जल मार्ग एक, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? तो देखो ये है 28, लेकिन कहीं कहीं पर 27 भी लिखा होता, तो करेक्ट ये भी है ना। पहले तो आप प्रेफरेंस देंगे 28 को। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में बहती है? यहाँ पर राज्य होना चाहिए। तो देखो ये जब उत्तर प्रदेश से एग्जिट होती है तो किस जिले से एग्जिट होती है? तो बलिया से। किससे? बलिया। और बलिया से प्रवेश करती है कहाँ पर? बिहार में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कहाँ से
प्रवेश करती है। तो देखो यमुना नदी सबसे पहले सहारनपुर फैजाबाद में प्रवेश करती है। और इसके बाद क्या है, यमुना नदी से बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है, तो वो हमीरपुर के पास मिलती है। नेक्स्ट है, यमुना नदी से केन नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये बांदा में मिलती है। कौन, यमुना नदी से केन नदी, है ना। इसके बाद देखिए यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो ये 19 जिलों में। कौन सी, यमुना नदी, तो कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 19, है ना। और यमुना नदी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यमुना नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि उद्गम स्थल और इसकी लंबाई, है ना। तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि यमुनोत्री हिमनद से और उत्तरकाशी उत्तराखंड से, और इसकी लेंथ कितनी है, तो 1376 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है शारदा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो देखो शारदा नदी को अन्य नाम से यानी कि काली नदी से जाना जाता है। और कहाँ पर जाना जाता है काली नदी के नाम से, तो नेपाल। कहाँ पर, नेपाल में। और देखो ये जो नदी है ना, तो ये इंडिया और नेपाल की बॉर्डर बनाने वाली, यानी कि बॉर्डर को सेपरेट करने वाली नदी भी मानी जाती है। कौन सी, शारदा नदी। नेक्स्ट है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो पीलीभीत से। और इसके बाद है, शारदा या काली नदी घाघरा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है सीतापुर के पास, है ना, सीतापुर। नेक्स्ट है, गोमती नदी का उद्गम स्थल, तो देखो गोमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा, पीलीभीत के फुल्लर झील से। और आप मुझे कमेंट में बताओगे कि गोमती नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, गोमती नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो देखो गोमती नदी गंगा नदी से गाजीपुर के पास मिलती है ना, गाजीपुर में कैथी नामक स्थान में। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो देखो चंबल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है जाना पाव पहाड़ी इंदौर, है ना। इसके बाद है 25, तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखो चंबल की सहायक नदी काली नदी, सिंध और पार्वती, बनास, ये सब चंबल की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद है 26, तो 26 में कह रहा है चंबल नदी यमुना नदी से कहाँ पर मिलती हैं। अब देखो यहाँ पर चंबल और यमुना की बात करा, तो ये इटावा के पास मिलती है ना, यानी इटावा में मिलती हैं। इसके बाद है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है। अब देखो घाघरा नदी वैसे तो ऑप्शन में हमेशा आता है कि तिब्बत के पठार, लेकिन कभी कभी हिमनद यानी कि ग्लेशियर पूछ लेता है, तो वहाँ पर ये कौन सा है, मापचा चुंगो ग्लेशियर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, घाघरा नदी पर्वतीय क्षेत्र में किसके नाम से जानी जाती है, तो घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में करनाली नाम से जानते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, घाघरा नदी मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है, तो मैदानी क्षेत्र में घाघरा को घाघरा ही बोलते हैं। और नेक्स्ट है, घाघरा नदी यहाँ पर होना चाहिए अयोध्या में किस नाम से जानी जाती, तो ये सरयू के नाम से जानी जाती है। देखो जहाँ भी घाघरा दिखे तो आप बिल्कुल याद रखिए कौन सा, सरयू, है ना। ये अयोध्या में किस नाम से जानी जाती है, तो सरयू के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद है, घाघरा नदी बरहज के पास किस नदी से मिलती है, तो ये राप्ती नदी से मिलती है। और राप्ती नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर आप कमेंट में बताएंगे, आपके लिए क्या है, SW है ना। नेक्स्ट देखते हैं, घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो ये छपरा के पास मिलती है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है नेपाल के रूकमकोट से, है ना। नेक्स्ट है, राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो ये है रोहिणी नदी। ऐसे ही नेक्स्ट है, राप्ती नदी घाघरा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो ये बरहज के पास मिलती है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इसके बाद है बेतवा नदी का उद्गम स्थल, तो बेतवा नदी भोपाल। नेक्स्ट है, बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है, तो ये हमीरपुर के पास मिलती है। बेतवा और यमुना कहाँ पर, हमीरपुर। नेक्स्ट देखते हैं, केन नदी यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है, तो देखो केन और यमुना बांदा में मिलती हैं, भोजहा नामक स्थान पर, है ना। इसके बाद है, टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये है मैहर के पास तमसा कुंड। कहाँ पर, मैहर तमसा कुंड। कौन सा, टोंस नदी, है ना, तमसा टोंस। थोड़ा सा आप ऐसे निमोनिक मेथड से याद कर सकते हैं, कौन सा, तमसा और टोंस नदी।
इसके बाद टोंस नदी किस नदी पर मिलती है? तो ये है किसकी? गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा नदी से मिलती है। और इसके बाद है टोंस नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो स्थान कौन सा है? सिरसा नामक स्थान, इलाहाबाद। नेक्स्ट है बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये टोंस नदी पर बना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गांवों के बीच, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच किस नदी को जोड़ने का एक, किस नदी को जोड़ने, यहाँ पर क्या लिखा है, किस नदी को जोड़ने के लिए समझौता हुआ था, है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो देखो ये अगस्त 2005 को केन और बेतवा नदी को लिंक करने के लिए क्या हुआ था, एक है। तो देखो नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं, जो देखो सबसे पहले गंगा नदी है, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो गढ़मुक्तेश्वर और कछाला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर और कानपुर। इसके बाद है उन्नाव, डलमऊ और श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद, सिरसा, वाराणसी और गाजीपुर, फिर शेरपुर या बलिया, है ना। और बलिया से कहाँ इंटर करती है? तो बलिया से बिहार में इंटर करती है, कौन सी? गंगा नदी, है ना, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं? तो बागपत और वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद, है ना। लेकिन देखो इलाहाबाद गंगा और यमुना इन दोनों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, तो गोमती नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर, जो कि मैंने SW में ही पूछा है, तो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये हैं। इसके बाद है सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे कौन कौन से बसे हैं? तो देखो अयोध्या और गोला, बड़ालगंज, है ना। इसके बाद है राप्ती। राप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन सा है? तो गोरखपुर। बेतवा नदी के किनारे हमीरपुर। और फिर है मंदाकिनी या पैसुनी, कहीं कहीं पर मंदाकिनी और पैसुनी दोनों लिखा हुआ आता है, तो ये चित्रकूट, है ना। इसके बाद है रामगंगा। तो रामगंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मुरादाबाद। फिर है सई नदी। सई नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा? तो प्रतापगढ़। इसके बाद है सोन नदी। तो सोन नदी के किनारे, या बिल्कुल सिंपल है, सोन नदी के किनारे सोनभद्र बसा है। इसके बाद है हिंडन नदी। तो हिंडन नदी के किनारे कौन सा है? गाजियाबाद। और हिंडन किसकी सहायक नदी है? ये है आपका SW क्वेश्चन, आप कमेंट में राइट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो कि यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हों और यूपी पुलिस, SI, इन सब की जो भी तैयारी कर रहे हों, तो दोस्तों उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट विशेष के साथ। थैंक यू दोस्तों।